आज निष्पक्ष भास्कर की टीम आई है चौधरी भूपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर के। और आज चुनावी चर्चा के साथ में हम इनसे रूबरू होंगे। और सबसे पहले तो चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम अभी ऊपर आए हैं तो आपके गेट पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था, तो ऐसा क्या हो गया जो आज आपको पुलिस बैठी हुई है? ये क्या आपकी सिक्योरिटी में है या क्या रीजन रहा है इसका, पुलिस का? एक्चुअली में जो यहाँ योगी सरकार है, ये बहुत कमजोर सरकार है। ये सरकार किसानों की बात नहीं सुनना चाहती। आज हम किसान और मजदूरों की आवाज़ उठाने जेवर जा रहे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। हमारी मांग थी कि जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं, उन विस्थापित लोगों की समस्याएं सुनी जाएं, वो हल की जाएं। विस्थापित लोगों की समस्याएं कई हैं। एक तो उनका मुआवजे का बहुत बड़ा इशू है। एग्रीकल्चर को इन्होंने केवल जो मुआवजा था वो केवल 2 गुना दिया, जबकि कायदा बनता है, कानून के अनुसार 4 गुने का कायदा बनता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लैंड थी। लेकिन प्रशासन ने रातों रात उसका लैंड यूज चेंज किया और उसे शहरी में घोषित कर दिया, जिससे केवल 2 गुना मुआवजा उनको मिल चुका। इस काम में जो वहाँ का स्थानीय विधायक हैं, उनका साथ रहा है। उन्होंने प्रशासन का पूरा साथ दिया है और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका गला काटने का काम किया है। वहाँ से वो परिवार उठकर उनको बसाया जा रहा है जेवर के आसपास। और जो परिवार, किसान परिवार 400 या 500 गज के मकान में रह रहा था, वहाँ अपना पशु भी पाल रहा था, बच्चे भी पाल रहा था। अब वो परिवार केवल 60 मीटर के घर में कैसे रह सकता है? कहाँ वो पशु रखेगा? गांव का आदमी है, उसमें तो पैसा लगाना आता नहीं है बेचारे पे कहीं भी। तो उनकी बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को उठाने हम जा रहे थे। लेकिन हमें हमारे घर में रात 12 बजे से होम अरेस्ट किया हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के आह्वान पर चौधरी साहब का आदेश था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का आदेश था कि यहाँ विस्थापितों की आवाज़ उठाई जाए। लेकिन हमें रात को होम अरेस्ट कर लिया गया, हमारे पदाधिकारियों को होम अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, जो ना तो मोदी ना योगी जी से डरने वाले हैं। हम आवाज उठाएंगे। इसी वजह से हमें आज होम अरेस्ट किया गया है। तो चौधरी साहब, जैसे आपको होम अरेस्ट किया हुआ है, तो अभी क्या रणनीति बनाई जा रही है? वहाँ पे आपके कार्यकर्ता क्या जा रहे हैं? हाँ, कार्यकर्ता गए हैं। कार्यकर्ताओं को आदेश ये है कि वो जाएं, वहाँ जहाँ उन्हें अरेस्ट किया जाए वहाँ बैठ जाएं, धरने पर बैठ जाएं। गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी दें और स्थानीय लोगों के पक्ष में अपनी बात मजबूती से रखें। तो जो अभी वर्तमान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस इलेक्शन में अपना कोई चेहरा डिक्लेयर किया है चौधरी साहब? गौतम बुद्ध नगर से कौन कौन सी सीटों पे किस किस को तैनाती दी जाएगी? गौतम बुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोकदल जेवर सीट पर लड़ेगा और जिसे भी चौसा वहां टिकट देकर भेजेंगे हमारे यहाँ, हम उसको चुनाव तन मन धन से लड़ेंगे। तो जैसा गठबंधन का सुनने में आ रहा है, तो गठबंधन की क्या प्रतिक्रिया है? गठबंधन लगभग तय है। चौसा साहब कह चुके हैं गठबंधन सपा के साथ होगा, वो बता चुके हैं। अभी 2 दिन पहले बढ़ते कदम के नाम से एक पोस्ट भी आई थी उनकी। दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी की ये डिक्लेयर हो चुका है और बहुत जल्दी ही ये डिक्लेयर हो जाएगा। कितनी सीटों हो पे जाएगा और कितनी सीट मिलेंगी ये वही उसमें बात कही जाएगी, चौसा भी बताएंगे। तो क्या चुनावी मुद्दे लेकर लोकदल आ रही है इस बार प्रदेश में? आज सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, सुरक्षा का है, महिला सुरक्षा का है। मुद्दे बहुत हैं। जो बीजेपी सरकार आई थी, बीजेपी सरकार इतना झूठ बोल के आई कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब काम उल्टा हुआ। किसानों का आय आधी भी नहीं रही, महंगाई 2 गुनी हो गई, बिजली के बिल 3 गुने हो गए, बेरोजगारी 4 गुनी हो गई। कोई चीज जो इन्होंने कहा वो सब उल्टा। अभी देखिए आप, डीजल पेट्रोल का रेट क्या है। डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर चला गया। क्यों भाई? जबकि पीछे से रेट इतने तो नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाए। तो किसका चेहरा इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री की बात है वो अखिलेश जी रहेंगे। और जो बात हमारी है तो ये चौसा जो तय करेंगे, या चौसा जो, तो जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो मुख्यमंत्री जो अखिलेश जी रहेंगे।
तो अभी जैसे बीजेपी वाले चौपाल कर रहे हैं, क्या लोकदल भी अपनी चौपाल कर रही है और क्या नतीजे आ रहे हैं? मतलब किस हिसाब से सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है देखिए, लोकदल में? लोक दल तो गांव-गांव, घर-घर जा रही है, बूथ कमेटियां मजबूत की जा रही हैं। जहां तक बात भाजपा की है, तो मैं आपको बता दूं, भाजपा की जो आज हमारे यहाँ सभा है जेवर में, जो भूमि पूजन हो रहा है, भाजपा नेताओं की हिम्मत नहीं है गांव से जाकर वो भीड़ ला सके। भाजपा वालों ने प्रशासन को भीड़ लाने की जिम्मेदारी दी है, प्रधानों को जिम्मेदारी दी है, राशन डीलर को जिम्मेदारी दी है, आशा बहनों को जिम्मेदारी दी है, आंगनबाड़ी वालों को जिम्मेदारी दी है। टोटल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा आज। सारी जो बसें भर के जा रही हैं वो केवल और केवल सरकारी कर्मचारी भर के ले जा रहे हैं। इनके नेताओं में हिम्मत नहीं है गांव में किसी के पास जाने की, ये गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। एक चौधरी साहब, मैं पार्टी से अलग हटके अगर आपसे बात पूछूं तो आप भाजपा की कौन सी नीति से ज़्यादा एस्पायर हैं? आपको कोई भाजपा की नीति ऐसी है जो अच्छी लगती है? देखिए, ऐसा है, बात थी इनके एजेंडे की, जो ये एजेंडा लेके आए, जितना उसमें बोले उसके सब विपरीत आए, तो पसंद ना पसंद का तो मतलब ही नहीं है। क्या पसंद करें भाई? भूख सबको लगती है, पेट सबके है। आदमी जिसके पास पैसा है वो तो भर रहा है, लेकिन जो आम आदमी रोजाना मजदूरी पर डिपेंड है या जो नौकरी पे डिपेंड है वो कैसे करेगा? तो क्या पसंद है इनका? कुछ पसंद नहीं है। पूंजीवादी सरकार है ये, आम जनता की सरकार नहीं है। तो ये कोरोना काल के बाद में तो रोजगार किसी को भी दे नहीं पाए और उससे पहले भी कोई रोजगार की बात नहीं हुई है। तो आपकी सरकार अगर बनती है तो उसमें बेरोजगारों के लिए क्या नई नीतियां लेके आ रहे हैं आप लोग गठबंधन से? साहब पहले ही अपने एजेंडे में कह चुके हैं। अभी हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में पिछले महीने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि 1 करोड़ नौकरियां पर साल हम देंगे यूपी के अंदर। मात्र यूपी के अंदर हम 1 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, ये हमारे एजेंडे में है। तो शिक्षा में क्या, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या अपनी कुछ नई स्कीम लेके आई है लोकदल और सपा? ये हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसमें जो शिक्षा है उसका स्तर सुधारा जाएगा, जो आम आदमी है उसकी पहुंच में शिक्षा कैसे आ सके वो किया जाएगा, आम आदमी अपना इलाज कैसे करा सके वो किया जाएगा। आज के टाइम में तो ये दोनों चीज इंडस्ट्री है, ना तो आम आदमी शिक्षा दे पा रहा अपने बच्चों को, ना अपना वो इलाज करा पा रहा है। सरकारी में जाता है तो वहाँ दवा गोलियां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो सब ने कहा है कि हर गांव में, हर न्याय पंचायत में हॉस्पिटल्स होंगे, उनमें डॉक्टर्स होंगे, उनमें नर्सें होंगी, स्टाफ होगा। ये अभी तक नहीं है। जहां अस्पताल बने हुए न्याय पंचायतों में, गाँव में, वहां डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, वो खंडर खड़े हुए हैं। आप देखना बॉस। तो अभी जैसे इनकी आयुष्मान योजना चली हुई है, आयुष्मान योजना के बारे में ये लोग कहते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा इससे लोगों को प्रभाव पड़ा है, बहुत लोगों को इसकी राहत मिल रही है। तो आयुष्मान योजना तो चला रखी है भाजपा ने। देखिए, आयुष्मान में हो क्या रहा है, ये आयुष्मान में इन्हीं के लोग जो गरीब बन के वहां आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं, जो इन्हीं के वोटर हैं, जो वोटर नहीं सॉरी इन्हीं के जो कार्यकर्ता। देखिए, ये जो आयुष्मान योजना है वो 2011 की जनगणना के अनुसार हुई है, जबकि 2021 के अनुसार होनी चाहिए थी। 2021 में इन्होंने की नहीं है, और इसमें भी इन्हीं के कार्यकर्ताओं को बीपीएल दिखाकर आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जो आम आदमी जिसको वास्तव में जो पात्र है उनको ये आयुष्मान का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। एक ये जो कह रहे हैं कि खाद पे हमने 140% सब्सिडी कर दी है, तो ये क्या है? ये मतलब 1400 रुपये की चीज़ कोई 2400 रुपये में आ रही है और अब सरकार 1200 रुपये की दे रही है। भाजपा सरकार में सब्सिडी सबसे बड़ा मजाक है। इन्होंने कहा हम सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे, गैस सिलेंडर पर। गैस सिलेंडर की सब्सिडी कुछ टाइम आई, महीने 2 महीने बाद वो खत्म हो गई, फिर किसी को सब्सिडी नहीं मिली। आज सिलेंडर 900 से ऊपर का बिक रहा है। यही खाद पे हुआ। खाद पे कहाँ सब्सिडी दे रहे हैं? 1400 से ऊपर का कट्टा है, वो भी ब्लैक में बिक रहा है 250-300 रुपए के में। उसमें भी 5 किलो कम कर लिया गया है। किसान को तो उसकी लागत भी नहीं मिल पा रही है। तो लोकदल क्या कह रही है, सिलेंडर फ्री देगी? नहीं, सिलेंडर फ्री नहीं देंगे, फ्री कोई नहीं देता है। लेकिन हाँ, जो आम आदमी का हक है, जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए उनको। एक चौधरी साहब, सबसे बड़ा जो वाहन चालक हैं, वाहन चालकों के साथ में एक भद्दा मजाक किया जाता है कि भाई ये जो टोल टैक्स है, इस टोल टैक्स के बारे में एक बार विस्तृत जानकारी क्या आप दे पाएंगे? क्या टोल टैक्स के मुद्दे को लेकर भी लोकदल कुछ करेगा? देखिए, है क्या, टोल टैक्स भी एक लूट के अड्डे बने हुए हैं। ये सच्चाई है। मैं एक उदाहरण दे दूं, हमारे यहाँ पीछे से एक ताज एक्सप्रेसवे जाता है, जो यमुना एक्सप्रेसवे है। इस यमुना एक्सप्रेसवे को एक जेपी नाम के बिल्डर्स ने बनाया। उसने क्या किया, इसके साथ साथ दोनों तरफ 500-500 एकड़ के 3
3 प्लॉट अलॉट कराए, बड़े बड़े प्लॉट। उनको लिया तो औने पौने दावों में, मात्र 700 रुपये उसमें लिया, मीटर में लिया, और इन्होंने बेचा उसको कम से कम लाख रुपए मीटर में बेच रहे हैं ये लोग। तो जब आपको इतनी बड़ी आमदनी उस प्लॉट से हो रही है, तो भाई आम आदमी क्यों लूट रहे हो आप? यदि आप 1 रुपया भी ना लो आम आदमी से, हमने ये कहा था कि 5-5 किलोमीटर दोनों तरफ जो गांव, रहने वाले गांव इसके आसपास के जो प्रभावित हुए हैं, उनको इसको फ्री करना है। आप कमर्शियल से ले लो, आम आदमी को छोड़ दो कम से कम, लेकिन ये लूट के अड्डे हैं, इस बात पर बिल्कुल विचार किया जाए। एक सबसे बड़ी समस्या है, हमने निष्पक्ष भास्कर पहले भी आवाज़ उठाता रहा है, जो ये गाय हैं और गाय रोड पे घूमती रहती हैं, जिनके कारण काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अगर मैं बात करूं परी चौक से लेकर अक्षरधाम की, तो इस पे अंकुश लगाने के लिए क्या लोकदल कोई कदम उठाएगी? देखिए, गाय के नाम पर इन लोगों ने बहुत बड़ी लूट मचा रखी है। गौशाला के नाम पर बहुत बड़ा पैसा देते हैं लोग, लेकिन गौशालाओं में गाय मर रही हैं भूखी, वहाँ चारा नहीं है, कागजों में फर्जी गौशालाएं चल रही हैं, इनको मजबूरी में घूमना पड़ रहा है। किसानों को इतना बड़ा नुकसान करते हैं ये जो गाय हैं या सांड हैं, आवारा सांड हैं, इनकी कोई इंतजाम नहीं है, जबकि कागजों में इनके नाम पे पैसा खाया जा रहा है। लेकिन भाजपा तो कहती है कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे। हमने कहाँ विरोध किया, करो, लेकिन इनके जो व्यवस्थाएं आप कागज में दे रहे हो, जिसके नाम पे पैसा खा रहे हो, उनकी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो नोटबंदी का क्या अभिप्राय है? नोटबंदी से क्या? नोटबंदी ने तो देश का पूरा इकोनॉमी डाउन कर दी। नोटबंदी ने देश को इतने पीछे धकेल दिया है। उसके बाद कोरोना आ गया, बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं, पहला जो कोरोना पार्ट था, उस कोरोना पार्ट में यकीन मानिए 25 करोड़ परिवार मिडिल से लोअर में चले गए हैं। और एक बड़ा और मामला देख बताता हूं मैं आपको, वहीं लगभग 30 परिवार अरबपति बन गए इस देश में। पहले कोरोना में 30 परिवार अरबपति बन गए और 25 करोड़ परिवार मिडिल से लोअर में चले गए। तो एक चौधरी साहब, पिछले चुनाव में लोकदल की ऐसी क्या कमी रह गई थी जो खाता नहीं खोल पाया लोकदल? तो उसमें क्या चूक थी और इस बार उस चूक को सुधार? कुछ नहीं थी, हम पहले भी किसानों के साथ थे, हम अब भी किसानों के साथ हैं। चूक कुछ भी नहीं थी, समय का अंतर था। ये पूंजीवादी सरकार है। पूंजीवादी सरकार किस तरह से काम करती है? वो धन के आधार पर काम करती है, मंदिर मस्जिद के ऊपर काम करती है। अब लोग समझ गए हैं कि मंदिर मस्जिद ही चलने वाला नहीं है, लोगों को काम चाहिए, लोगों को मुद्दों पर काम करना है, जॉब चाहिए, महंगाई कम चाहिए, ये सब चीजें देखनी है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है कि अब बीजेपी सरकार जो है इसको यमुना एक्सप्रेसवे का नाम बदल के कोई और नाम रखना चाहती है। क्या ये मैसेज आपके पास भी आया है? आपने सुना? इन्होंने किया क्या है? विकास तो किया नहीं, नाम ही बदला इन्होंने। तो आप कह रहे हैं सीधा सीधा कि बीजेपी जो है नाम बदलने की राजनीति कर, और ये टोटल हिंदुत्व की भी सरकार नहीं है। अगर हम देखें तो भाई एक बात बताओ, हिंदुओं में तो बहुत लोग हैं, बहुत कास्ट है जी, तो फिर सबको साथ क्यों नहीं लेके चलती है? अभी आप कैबिनेट देख लीजिए, मोदी जी की कैबिनेट देख लीजिए आप, अभी लाभ किस किस को मिल रहा आप उसको देख लीजिए। बात देखिए, देश हिंदू मुस्लिम धर्म आधारित नहीं चलेगा। देश में सबको बराबर मानना पड़ेगा, सबका बराबर अधिकार है। यहाँ पे जिसने यहाँ जन्म लिया है वो यहाँ रहेगा और उसके लिए सुविधाएं हमें देनी पड़ेगी। एक चौधरी साहब, पिछले इतिहास उठा के देख लीजिए आप, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से खुले हुए हैं, विभाग है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, इसमें आज तक भी मेरी नॉलेज में किसी भी बच्चे के पास कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से चिट्ठी नहीं जाती है किसी भी नौकरी के लिए। तो क्या अगर आपकी जो सरकार बनती है इस विभाग के ऊपर अंकुश लगा पाएंगे? देखिए, ये विभाग पुरानी सरकारों में, पुराने टाइम में ये सबसे कारगर विभाग था, क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता था कितने लोग बेरोजगार हैं। हम उनको रोजगार देने की, जो पुरानी सरकार रोजगार देने की कोशिश करती थी, उनके घर पर लेटर भी जाते थे। लेकिन आजकल ये व्यवस्थाएं बंद हो गई हैं, क्योंकि नौकरी तो दे नहीं रही किसी को भी। अब नौकरी मिलेगी कहाँ से? सब तो निजीकरण में चला गया, सब तो पूंजीपतियों को बेच दिया। अब नौकरियां बची कहाँ हैं? नौकरियां नहीं बची हैं यहाँ पे। तो आप क्या निजीकरण का विरोध करते हैं? पूरी तरह से विरोध करते हैं। लेकिन निजीकरण करने के बारे में तो रेलवे की जो सुविधा है, जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशनों की हालत और बस अड्डों की हालत जो है वो काफी बेहतर हुई है। आप कभी प्लेटफॉर्म पर गए हैं अब, या पहले गए हो अब गए हो? अंतर क्या लग रहा है आपको पता है? हाँ, पहले 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट था, आज 50 रुपए का है। ये विकास हुआ है। ये क्या है? आम आदमी 50 रुपए का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? अब वो वैसे जाएगा तो वैसे पकड़ा जाएगा, यदि बिना टिकट जाएगा तो। तो अभी आप हमारे चैनल के माध्यम से
देश को और अपने प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, भाइयों, मंदिर मस्जिद पर लड़ना बंद कर दो, मुद्दों की जंग लड़ना शुरू करो, मुद्दों पे वोट देना सीखो। आप आज किसी गलत मुद्दे पे या धर्म आधारित मुद्दे पे वोट दे देते हो तो पूरे 5 साल हमें सड़क पर आंदोलन करना पड़ता है। इससे तो वोट देते वक्त हम देखें कि हमारे मुद्दों को कौन लेके चल रहा है, हमें कौन सुविधाएं देना चाहता है, किसका मैनिफेस्टो कैसा है, इन सब चीज़ों को देकर वोट। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। धन्यवाद।